फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को फ्रॉम 10th टू 16th अप्रैल। 10th से लेके 16th अप्रैल तक हमने जितनी भी न्यूज पढ़ी है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कर लीजिए। चलिए तब तक आते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे पर कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है ना। सो आज हम देखेंगे व्हाट इज एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट इज होप। सो एक्सपेक्टेशन और होप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक्सपेक्टेशन जिसको हम उम्मीद बोलते हैं और होप मतलब जिसको हम आशा बोलते हैं। सो दोनों में डिफरेंस क्या है। So the expectation is when you predetermine an outcome and don't accept no for an answer, है ना। expectation यानी कि ये वो चीज होती है जहां पर आप किसी भी चीज का रिजल्ट पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज होगा और उस चीज के लिए आप ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो होता है हमारा expectation। And hope is when you wish for positive outcomes but aren't sure what will हैपन। होप वो चीज होती है जहां पर आप पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं बट आप श्योर नहीं होते हैं कि क्या चीज होगी, है ना। ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेशन और होप के बीच में। सो यू शुड हैव होप इन योर लाइफ बट नॉट टू मच एक्सपेक्टेशन। तो आपकी लाइफ में होप होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स, है ना। सो द ओनली वे टू एक्सेप्ट रियलिटी इज टू लेट गो ऑफ ऑल योर एक्सपेक्टेशन। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करने का आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है उसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, है ना। उम्मीद करना अच्छी बात होती, आशा करना अच्छी बात होती है, बट ये जो उम्मीद होती है ना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डेंजरस साबित होता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो पहले से हम प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये रिजल्ट होगा, और फिर जब वो हमारे अगेंस्ट होता है तो फिर हम उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते, है ना। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड होप। सो यू शुड हैव होप इन योर लाइफ बट नॉट टू मच एक्सपेक्टेशन। सो इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो आपको पता है संडे को सभी चैंपियंस होते हैं, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और स्टार्टिंग से एंड तक क्लास को अटेंड करते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर देते हैं, है ना। वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और विनर है। सो वेरी वेल डन एवरीवन। ऐसे ही डेली आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अब आते हैं हमारे आज के रिवीजन सेशन में, जिसमें पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच वॉज कंडक्टेड बाई विच यूनिट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। आपको बताना है कि जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच है, इसको भारतीय सशस्त्र बल के किस संयुक्त द्वारा आयोजित किया गया था। सदर्न नेवल कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड या फिर ईस्टर्न नेवल कमांड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ये जो कवच एक्सरसाइज है इसको कौन सी यूनिट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट कराया गया था, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड। सो अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द करेक्ट आंसर। Next question is RBI has decided to launch a secured web-based centralized portal to simplify and streamline application process. What is the name given to that portal? RBI ने आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। आपको बताना है उस पोर्टल का नाम क्या है। प्रवाह, सतत, दक्ष या फिर प्रक्ष। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। जितने भी एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आरबीआई ने जो एक पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रवाह। सो प्रवाह विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country has assumed the presidency of UN Security Council in April 2023? आपको बताना है किस देश ने अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा। Which country has assumed the presidency of the UNSC, that is United Nations Security Council? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रसिया। सो रसिया विल बी द करेक्ट आंसर। Next one is the government of India has set the vision to become a $1 trillion tourism economy by which year? भारत सरकार ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाने का एक विजन रखा है। 2023, 2047, 2030 या फिर 2045? कौन से ईयर तक 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी को सेटअप करने का हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट रखा है। आपसे टारगेट ईयर पूछा गया है ऑफ $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2047, दैट 100 ईयर ऑफ और इंडिपेंडेंस, है ना। 2047 ये वो साल है जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे।
Next question is President Draupadi Murmu inaugurated the Bhorogza app launched. It is related to, ये जो भोरोगजा ऐप द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये किस चीज से रिलेटेड है? विमेन्स सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, रेल पैसेंजर सेफ्टी या फिर नन ऑफ द अबव? इसका आंसर क्या होगा? सो ये जो ट्रस्ट ऐप है, जो भोरोगजा ऐप है, ये किससे रिलेटेड है? विमेन्स सेफ्टी से, है ना। सो ये महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023? आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है सांख्यिकी 2023 में। सो सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? CR राव, SR श्रीनिवास वर्धन, रविंद्र खत्री या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? हु हैज वन द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CR राव। CR राव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आप लोगों को पता है बजट में अनाउंस किया गया था कि जो भी हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं उनको क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा, है ना। तो आपको बताना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ डिस्ट्रिक्ट में किबिथु है वहां पर इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? JP नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Who has launched a vibrant village program? अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमित शाह। सो अमित शाह जी ने क्या किया था? इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज बिग कैट काउंट इंक्रीज्ड बाय 200 in 4 years to how much from 2967 in 2018? 2018 में टाइगर का जो नंबर है वो 2967 था। आपको बताना है ये इंक्रीज होकर अब कितना हो गया है? 3137, 3147, 3157 या फिर 3167? क्या होगा इसका आंसर? India's big cat count increased by 200 in 4 years to how much from 2967 in 2018? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3167, दैट इज 3167। ये आपका रिसेंट जो डेटा रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ड्यूरिंग हिज विजिट टू कर्नाटका? कर्नाटका में अपने विजिट के दौरान बिग कैट अलायंस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू? आपको याद होगा प्रोजेक्ट टाइगर इस बांदीपुर में अभी इसके 50 साल पूरे हुए हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, कमोमेरेट करने के लिए यहाँ पर क्या किए थे? PM मोदी जी ये विजिट किए थे और उस दौरान ही इन्होंने क्या किया था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which city secured the 19th spot among cities with world's best public transport? आपको बताना है दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में किस शहर को 19वां स्थान मिला है? 19वां स्थान मिला है, दैट मीन्स हम हमारी कंट्री की सिटी की बात करें जो हमारी कंट्री में फर्स्ट पोजीशन पर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद? क्या होगा इसका आंसर? वो कौन सी सिटी है जिसको 19th स्पॉट मिला है अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। सो मुंबई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज अ सोलर पावर्ड क्लॉथ बैग ATM बीन इंस्टॉल्ड? आपको बताना है सौर ऊर्जा से चलने वाले क्लॉथ बैग ATM को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है? हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई? ये जो क्लॉथ बैग ATM है ये आपका सोलर एनर्जी से रन करेगा, ऑपरेट करेगा। यहाँ पर 500 क्लॉथ का बैग बनाया जाएगा जो कि 5 kg की कैपेसिटी को रखता है ना। सो आपको बताना है ये जो क्लॉथ बैग ATM है जो कि सोलर पावर्ड है, जो सौर ऊर्जा से चलेगा, ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर मुंबई? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। सो हैदराबाद विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is in which month of the 2023 is the union government set to constitute the 16th Finance Commission? आपको बताना है जो 16th Finance Commission है इसको इस साल कौन से मंथ में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हमारी केंद्र सरकार के द्वारा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? इसके अलावा आपको बताना है ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये कौन से ईयर से, मतलब कब से कब तक के लिए, है ना। आपको पता है फाइनेंस कमीशन ये 5 साल के लिए होता है ना। तो ये कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक के लिए है ये आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है ना। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट्स करके बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नवंबर, है ना। नवंबर मंथ में आपका ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसको क्या किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बी इनॉग्रेटेड? आपको बताना है किस राज्य में दुनिया के पहले
एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, दैट इज जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? कौन से स्टेट में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया जाएगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी के महाराजगंज में इसको क्या किया जाएगा? इनॉग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेयर विल द आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे? आपको बताना है आयुष मंत्रालय विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? बीकानेर, न्यू दिल्ली, पुणे, सूरत। वर्ल्ड होम्योपैथी डे के ओकेजन पर साइंटिफिक कन्वेंशन का ऑर्गेनाइजेशन आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा कहां पर किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली, सो न्यू दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री डिड इंडियाज प्रियांशु राजावत रीच द फाइनल्स ऑफ द ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट? आपको बताना है भारत के प्रियांशु राजावत किस देश में ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे? ओमान, फिजी, ग्रीस या फिर फ्रांस? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इज इट ओमान, इज इट फिजी, इज इट ग्रीस, इज इट फ्रांस? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस, सो फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द सिकंदराबाद त्रिपुटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में सिकंदराबाद त्रिपुटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ। और इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएम मोदी जी ने राजस्थान के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी क्या किया है? इनॉग्रेट किया है फ्रॉम अजमेर टू न्यू दिल्ली, है ना। आपको बताना है ये कौन से नंबर का वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बना है हमारी कंट्री का, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद, सो हैदराबाद विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यू पावर प्लांट ओपन बाय अडानी पावर लिमिटेड इन झारखंड? झारखंड में जो गोड्डा थर्मल पावर प्लांट है उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाएगी? सप्लाई की जाएगी कौन सी कंट्री को? रसिया, फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश। झारखंड में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा खोले गए नए बिजली संयंत्र से किस देश को बिजली मिलेगी? कौन सा थर्मल प्लांट है आपका? गोड्डा थर्मल प्लांट, है ना। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश, सो बांग्लादेश विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज किम कॉटन बिकम्स द फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड अंपायर इन फुल मेंबर मेंस T20 इंटरनेशनल, सी इज फ्रॉम विच कंट्री? आपको बताना है किम कॉटन जो कि मेंस T20 इंटरनेशनल में ऑन फील्ड अंपायरिंग करने वाली पहली वीमेन बनी है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? नॉर्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। नाम इनका किम कॉटन है और ये मेंस T20 इंटरनेशनल में ऑन फील्ड अंपायरिंग करने वाली पहली वीमेन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी ईयर्स हैज द मुद्रा लोन स्कीम टुवर्ड्स फाइनेंशियल सैंक्शन 41 करोड़ लोन? आपको बताना है कि कितने साल में मुद्रा लोन स्कीम ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में 41 करोड़ लोन को सैंक्शन किया है? 6, 7, 8, 9, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो मुद्रा योजना ने अभी रिसेंटली कितने साल पूरे कर लिए हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? मुद्रा योजना जिसमें आपको पता है कि MSMEs को क्या किया जाता है? अप टू 10 लाख रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया जाता है ना। जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी MSMEs हैं, उनको 10 लाख रुपीज़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 8 साल इसके पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ UPI अलाउइंग प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस यूजिंग UPI? मतलब अब हम UPI में भी क्या कर सकते हैं? प्री अप्रूव्ड क्रेडिट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का पेमेंट करना है और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो आप UPI से अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोन लेके क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, है ना। सो किसने ये अप्रूवल दिया है? RBI, SBI, PNB या फिर ICICI बैंक? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RBI। RBI की जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आई थी उसमें RBI ने ये अप्रूवल दिया था कि अब हम UPI से भी क्या कर सकते हैं? प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन मतलब प्री अप्रूव्ड क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड वीमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिस सिटी? जो दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक है ये किस शहर में आयोजित की गई? वाराणसी, भुवनेश्वर, जयपुर, मुंबई। क्या होगा इसका आंसर?
वाराणसी, भुवनेश्वर, जयपुर, मुंबई, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। सो जयपुर विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is, who has been appointed as the Chief Executive Officer and Managing Director of the TCS for a period of 5 years? आपको बताना है 5 साल की अवधि के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंघवी, आर्यम सुंदरम, के कृतिवासन या फिर मुकुल रोहतगी? इसका आंसर क्या होगा? टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है के कृतिवासन। सो के कृतिवासन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेनरिट इश्विम has clinched the ICC Women's Player of the Month Award for March 2023 says from which country? आपको बताना है हेनरिट इशिम्वे जो कि ICC Player of the Month बनी है मार्च मंथ के लिए, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? इज से फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रवांडा? क्या होगा इसका आंसर? हेनरिट इशिम्वे जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है मार्च मंथ के लिए, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रवांडा। सो रवांडा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द सिल्वर मेडल इन द वीमेंस 68 kg कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान? आपको बताना है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 68 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता है? निखत जरीन, साक्षी मलिक, निशा दाहिया, मीराबाई चानू? इसका आंसर क्या होगा? निखत जरीन, साक्षी मलिक, निशा दाहिया या फिर मीराबाई चानू? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निशा दाहिया। और अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? प्रिया मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10th अप्रैल, 11th अप्रैल, 12th अप्रैल या फिर 13th अप्रैल? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12th ऑफ अप्रैल। 12th ऑफ अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। Next question is, RBI approves reappointment of whom as a MD and CEO of AU Small Finance Bank for the next 3 years? आपको बताना है अगले 3 साल के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO को फिर से रीअपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल, KV रामामूर्ति, संजय अग्रवाल, के सत्यनारायण राजू? क्या होगा इसका आंसर? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन है जिनको अगले 3 साल के लिए मतलब 2026 तक के लिए फिर से रीअपॉइंट किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजय अग्रवाल। सो संजय अग्रवाल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? आपको बताना है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? रैपिड्स, रैपिड, NCRDX या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? और ये मेरठ से दिल्ली को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, है ना? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैपिड्स। सो रैपिड्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न अवार्ड इन द मराठा एंटरप्रेन्योर काउंसिल 2023? आपको बताना है मराठा उद्यमी परिषद 2023 में मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नीलेश भगवान सांबरे या फिर आनंद महिंद्रा? इसका आंसर क्या होगा? मराठा उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीलेश भगवान सांबरे। सो नीलेश भगवान सांबरे विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज स्वतंत्र वीर गौरव दिन इन महाराष्ट्र? आपको बताना है महाराष्ट्र में किसकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में किसकी जयंती स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विनायक दामोदर सावरकर। सो विनायक दामोदर सावरकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन युगांडा? आपको बताना है अभी हाल ही में युगांडा में अपने विजिट के दौरान इनमें से कौन से मिनिस्टर ने तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है? नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
वाराणसी के तुलसी घाट को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए या फिर जो भी हमारे कल्चरल टाइज हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनमें से कौन से मिनिस्टर ने युगांडा में तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस जयशंकर। सो एस जयशंकर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का स्टेटस दिया है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द एडीआर रिपोर्ट हु इज द चीफ मिनिस्टर विद द मोस्ट एसेट इन द कंट्री? आपको बताना है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी या फिर नवीन पटनायक? क्या होगा इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू द एडीआर रिपोर्ट हु इज द चीफ मिनिस्टर विद द मोस्ट एसेट इन द कंट्री? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जगन मोहन रेड्डी। आपको बताना है इनके पास टोटल कितने एसेट है ना, कितने एसेट के साथ ये रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं हमारी कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल रन इन इंडिया? भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किस शहर में किया गया? कोची, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इसका आंसर क्या होगा? कोची, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। सो कोलकाता विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड? आपको बताना है भारत के किस शहर में पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम नेम्ड ए हेल्प एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लीव स्टॉक प्रोडक्शन, जो कि बेसिकली हमारे एनिमल सेक्टर के लिए है। इसको कौन से मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? योगी आदित्यनाथ, भगवंत मान, ममता बनर्जी, पुष्कर सिंह धामी? क्या होगा इसका आंसर? ए हेल्प प्रोग्राम किसने शुरू किया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलकाता मेट्रो हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन द कंट्री टू मेक एन अंडर रिवर जर्नी। आपको बताना है ये जो टनल है ये कौन से रिवर पर बनाया गया है? कोलकाता मेट्रो नदी के नीचे यात्रा करने वाली देश की पहली मेट्रो रेल बन गई है। आपको बताना है यह सुरंग किस नदी पर बनी है? बारकर, दामोदर, हुगली, द्वारकेश्वर। ओके, सो हुगली विल बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड? आपको बताना है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे आपराधिक देश है? वेनेजुएला, अफगानिस्तान, सोमालिया, पाकिस्तान। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेनेजुएला। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और मोस्ट क्रिमिनल कंट्री जो वर्ल्ड की है वो है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ द LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? आपको बताना है भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, राजीव कुमार, रत्नाकर पटनायक या फिर RK गुप्ता? Who has been appointed as the new chief investment officer of the LIC? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रत्नाकर पटनायक। सो रत्नाकर पटनायक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी कंट्री ने H3N8 बर्ड फ्लू से पहली डेथ को क्या किया है? रिपोर्ट किया है। रशिया, भूटान, बांग्लादेश, चाइना। पहली जो ह्यूमन डेथ है इसको क्या किया गया है? रिपोर्ट किया गया है इस बर्ड फ्लू वायरस से। और ये कौन सी कंट्री है? रसिया, भूटान, बांग्लादेश, चाइना। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। So China will be the correct answer.
नेक्स्ट वन इज एट विच बैडमिंटन टूर्नामेंट डिड प्रियांशु रजावत विन हिज फर्स्ट मेंस सिंगल्स टाइटल इन 2023। आपको बताना है किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रियांशु रजावत ने 2023 में अपना पहला पुरुष एकल खिताब जीता था। ऑर्लियंस मास्टर्स, विंबलेडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। आप लोगों को याद हो तो अभी स्टार्टिंग में आपसे मैंने पूछा था कि ये ऑर्लियंस, आंसर यही है ऑर्लियंस मास्टर, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्लियंस मास्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2023। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम क्या है ना। इसका जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल इज द करेक्ट आंसर। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पैसेंजर ट्रैफिक। वैश्विक यात्री यातायात के मामले में दिल्ली हवाई अड्डे की वर्तमान रैंकिंग क्या है, 8th, 9th, 10th या फिर 11th। क्या होगा इसका आंसर। व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पैसेंजर ट्रैफिक। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9th। सो 9th विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में जो इंडियन फुटबॉल टीम है इसकी रैंक कितनी है। टॉप पर आपको पता है अर्जेंटीना है और इंडिया की रैंक कितनी है ये आपको बताना है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो है 101। सो 101 विल बी द करेक्ट आंसर। और टॉप पर कौन है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग या फिर कालिकेश नारायण सिंह देव। इसका आंसर क्या होगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालिकेश नारायण सिंह देव। नेक्स्ट वन इज अमित शाह रिसेंटली इंस्टॉल्ड एन आइडल ऑफ हनुमान इन विच टेम्पल ऑफ गुजरात। आपको बताना है हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अमित शाह जी ने गुजरात के किस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया। सोमनाथ टेम्पल, सालंगपुर टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल या फिर अक्षरधाम टेम्पल। क्या होगा इसका आंसर। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का जो मूर्ति है उसका इनॉग्रेशन अमित शाह जी ने कौन से टेम्पल में किया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सालंगपुर टेम्पल। सो सालंगपुर टेम्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच रूट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन हैदराबाद। आपको बताना है हैदराबाद में पीएम मोदी जी ने कहां से कहां तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया। फ्रॉम सिकंदराबाद टू मुंबई, सिकंदराबाद टू चेन्नई, सिकंदराबाद टू त्रिपुटी या फिर सिकंदराबाद टू बेंगलुरु। क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिकंदराबाद त्रिपुटी है ना। सो फ्रॉम सिकंदराबाद टू त्रिपुटी के लिए इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023 एट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। आपको बताना है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्रौपदी मुर्मू है ना। द्रौपदी मुर्मू विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर कंप्लीट होने पर असम में द्रौपदी मुर्मू जी विजिट की थी और उस दौरान इन्होंने गज उत्सव का इनॉग्रेशन किया था और इसी दौरान इन्होंने क्या किया था, जो सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट है उस पर भी इन्होंने उड़ान भरा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल प्रवाह फॉर लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशन। आपको बताना है लाइसेंसिंग अनुमोदन आवेदनों के केंद्रीकृत पोर्टल प्रवाह को किसने लॉन्च किया है। सेबी, IRDA, RBI या फिर नीति आयोग। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो प्रवाह पोर्टल है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Next question is the World Trade Organization has raised its projection for global trade growth in 2023 from how much to how much percent, है ना। सो विश्व व्यापार संगठन ने 2023 में वैश्विक व्यापार वृद्धि के लिए अपने अनुमान को कितने से कितने परसेंट तक बढ़ा दिया है। 1.8 to 2.9%, 1.5 to 2.3%, 1 to 1.7% या फिर 0.5 to 1.5%। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 to 1.7%। सो 1 to 1.7% इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज विच स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो पास्ट अवे। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया।
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान? क्या होगा इसका आंसर? जगन्नाथ महतो जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो कौन से स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। सो झारखंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में 15th ब्रिक्स समिट ये कौन सी कंट्री में कंडक्ट कराया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.